हेलो एंड नमस्कार। शिव जो कि डिवाइन मस्कुलाइन माने जाते हैं, वो स्रोत हैं शक्ति के, और वो खुद से गति नहीं करते हैं, खुद से चलायमान नहीं हैं। इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो भी एकदम से एक्शन में नहीं आते हैं। उन दोनों के बीच में, यानी कि शिव और शक्ति के बीच में कोई और नहीं है। शिव केंद्र में बैठे हैं, अचल हैं, उनके चारों तरफ गति है, सुंदर नृत्य है। किसका? शक्ति का। किसी भी प्रकार का कोई भेद या द्वंद्व नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, किसी भी तरह की कोई लड़ाई संग्राम, ऐसा नहीं। तो शिव जी के पास कौन सी शक्ति है? शिव जी के पास, यानी कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो शिव की जो पराशक्ति है, उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है, और चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उत्पन्न होता है, और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, और फिर क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति से ही फिर आगे निवृत्ति होती है। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? जो कि आप कहते ही हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं, यानी कि जो शिव है, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को, चाहे वो ट्रिगरिंग है, चाहे कुछ भी के माध्यम से सामने आती है, उसको वो लेकर आते हैं, शांत करते हैं। जैसे माँ काली को शांत किया था भगवान शिव ने, है कि नहीं? तो ये आपने सुना ही होगा। तो जब उनको शांत करते हैं, तो वहाँ से उनका एक अंदर से ममतामयी हृदय उत्पन्न होता है। वो जो प्योर पायस एनर्जी होती है, तभी तो हम इस कनेक्शन को एनर्जेटिक कनेक्शन कहते हैं। और ये जब सब कुछ उत्पन्न होता है, तो ये एक डायनामिक रीयूनियन होता है, डायनामिक कनेक्शन इसीलिए बनता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फिनोमेना है शिव और शक्ति का, उसे इसी तरह से बोला जाता है कि ये शिव शक्ति योग है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग में हम लोग जो इसको बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हैं, जो कि मिथ्स वगैरह होते हैं, वो मैं बताती ही रहती हूँ। अभी भी कुछ है डाउट तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक करवाएं। तो कनेक्शन क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं कि टू बॉडीज़ का कनेक्शन है, टू बॉडीज़ का रीयूनियन। मैडम, हमें ये नंबर दिख रहे हैं तो हमारा क्या रीयूनियन संभव है? रीयूनियन सिर्फ एक ही तरह से थोड़ी है कि संभव हो जाएगा एकदम से। रीयूनियन 5 तरह से है। पहले आप 4 या 5 तरीके से अपने आप से तो जुड़ जाएं, पहले इस धरती से तो जुड़ जाएं, यानी कि ग्राउंडेड तो हो जाएं। इसीलिए अब जो शिवा हैं वो नॉन ह्यूमन बीइंग में आते हैं। उनको इंग्लिश में बोला जाए तो एलियन थे, लेकिन माँ पार्वती तो एक प्रिंसेस थी, रानी और राजकुमारी, है ना। तो उनका विवाह उनसे कैसे हुआ? और उसके बाद भी उन्हें सती भी होना पड़ा था, सती, है ना। तो कितने सारे उन्होंने जो है जन्म लिए, और कितना ज़्यादा उन्होंने तपस्या करी किसी एक सोल से जुड़ने के लिए। ये थोड़ी देखा कि हाँ वो तो कितने हैंडसम है और ये वो, ऐसा तो नहीं। वो तो शमशान में बैठने वाले योगी। तो इस तरह की बात है। अगर आपको यही लगता है कि हाँ आप शक्ति हैं, तो आप उनके अंदर के शिवत्व को ढूंढिए। शिव क्या है उनके अंदर, उसको ढूंढिए। शिव हैज़ नो फॉर्म, बस ये बिलीफ है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है और ये शिव है। शिव एक बिलीफ है, वो कोई भगवान नहीं है। इसलिए हिंदू देवता में, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि ये हम ही भगवान हैं, वी आर द ओनली गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में भी ये जो हिंदू धर्म है ज़्यादातर माना गया है, साइंटिफिक वे बहुत ज़्यादा। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में हम हैं, और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, हम सोलमेट से भी मैरिड हैं, उधर बच्चे भी हैं। तो फिर आप ये सोचते हैं कि एनर्जेटिक यूनियन किस तरह से हो? एनर्जेटिक यूनियन आपका अपने आप से होता है। आपकी, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मर्ज होती है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन जो आप हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन दोनों की एनर्जी मर्ज होती है। जब ये सोल मर्जिंग होती है, उससे पहले सोल पर्जिंग होती है। तो जो सोल पर्जिंग होती है, तो इसमें आपके अंदर कुछ ना कुछ विजडम आता है। जो आपका रूट चक्र है वो बैलेंस होना लगता है। रूट चक्र के जो देवता हैं वो भगवान श्री गणेश हैं। तो श्री गणेश जी का आप आह्वान करते हैं या कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो ये वाली बात है कि शिव क्या है कि आपके ही अंदर शिव हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आप ही के अंदर है। लेकिन हम ट्विन फ्लेम एनर्जी को देखते हैं, और हम ये बार बार यही देखते हैं कि नहीं हम तो मैरिड हैं अपने सोलमेट से, तो फिर अब आगे कैसे होगा, और ये और वो। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी दिमाग से चलने चलाने की जर्नी नहीं है।
ये किसी रिलीजन से या फाइनेंशियल स्टेटस से, सोशल स्टेटस से भी दूर है, हर चीज़ से दूर है। ये एक सोल कनेक्शन है। हर बार मैं कहती हूँ इट्स अ कनेक्शन। तो ये कनेक्शन है, तो जब भी हम इसे रिलेशनशिप की नज़रों से या रिलेशनशिप के चश्मे से देखते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया ही था कि माँ काली का जब वो यूनिवर्स को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ी थी, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एंगर उनके अंदर था, तो भगवान शिव ने ही बच्चे का रूप धारण करके उनके जो एंगर और ईगो है उसको मेल्ट किया था। तो ऐसे ही फेमिनाइन एनर्जी है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, एंगर है, ईगो भी है, कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड नहीं है, एक्सट्रीम लेवल का चला जाता है, एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल इम्बैलेंस होता है और एक्सट्रीम लेवल का एंगर भी रहता है। उसी चीज़ को शांत करने के लिए भगवान शिव है। इसी तरह से श्री राम और सीता जी का भी बोलते हैं, आप धर्म को माने ना माने, आप इन सब बातों को माने ना माने, लेकिन इनका इनकारनेशन श्री नारायण और लक्ष्मी जी के रूप में भी हुआ है। तो ट्विन फ्लेम तो हम अधिकतर देखा जाए तो एक कनेक्शन ही है, सोल कनेक्शन है। राधा कृष्णा, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते, ये तो बने ही ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इनका नाम जो है। तो सोल कनेक्शन क्या है? ये डिवाइन लव है। ये धरती पर डिवाइन लव को सिखाने के लिए इन्होंने अपने अपने अवतार लिए। अब इतने अवतारों के बाद तो आपको समझ में आया होगा कि राधा क्या है, कृष्ण क्या है। एक्चुअली सभी राधा फॉर्म में है, सभी जो ह्यूमन बॉडी है राधा फॉर्म में है। लिटरली अगर ये समझेंगे तो कई लोग कृष्ण को गलत गलत बोलते हैं, राधा को भी कुछ गलत बोलते हैं। मतलब गलत बोलने वालों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, उनको भगवान ही सद्बुद्धि देंगे। बाकी आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या राधा है, आपके अंदर क्या सीता है, आपके अंदर क्या पार्वती के गुण हैं। तो देखिए, डुअलिटी सब इंसानों में होती है, चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो। आपके अंदर की जो मस्कुलिनिटी है उसको आपने देखना है, बदलना है लव फॉर्म में। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल लव है उसको भी चेक करना है। जिसने भी अपने अंदर झांक लिया वही आगे समझ गया। अगर आप समझते हैं ये गोस्टिंग है, ब्लॉकिंग है, रनिंग है, चेजिंग है, ये सारे जो स्टेप्स हम बताते हैं वो ट्विन फ्लेम है, तो आप ये मत समझिए कि जिन भगवानों के नाम अभी मैंने गिनाए तो उन सब के साथ भी रनिंग चेजिंग रही है। थोड़ी बहुत रही है, लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह से अब हम इस कलयुग में देख रहे हैं, है ना। जो कि अब इस समय में जो चेसिंग है ये हमारे गैजेट के थ्रू भी होती है। पहले कहाँ गैजेट थे, लेकिन फॉर्म अलग अलग थे, लेकिन फॉर्म कुछ अलग थे उनकी विद्याओं के कारण। तो देखिए, कारण चाहे कोई भी रहा हो, आपने बस ये समझना है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जो पैटर्न है, जो रिजिडनेस है, वो ख़त्म हो रही है कि नहीं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपके जीवन को ख़त्म करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनी हुई है, या सिर्फ और सिर्फ फिजिकल यूनियन, फिजिकल वर्ल्ड के डिज़ायर को पूरा करने के लिए नहीं बनी हुई है। ये इस जर्नी है अपने अंदर फोकस करने की, अपने आप को सेल्फ यूनाइट करने की। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम खुद से ही रीयूनाइट हो गए और हमारे अंदर ही ट्विन फ्लेम नज़र आ गया, डिवाइन मस्कुलाइन, तो हमारे ये जो साक्षात ट्विन फ्लेम है इनकी हमें ज़रूरत ही क्या है। तो हाँ, अच्छी बात है ना। तो ज़रूरत ही क्या है, उनकी फिर ज़रूरत नहीं होती। अब भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर जो इनके अंदर क्वालिटी है वो हमारे अंदर नहीं है, तभी हम चेस करते हैं। नहीं, बस ये मिल जाए तो मेरा जो अधूरापन है वो पूरा हो जाए। जब भी हम ये सोच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे ईगो, हम तो प्यार कर रहे हैं और ये वो, लेकिन हमारे अंदर वो ईगो ही कहलाएगा कि हमारे पास ये नहीं है, बस मैं इसको पकड़ लूँ, और वो आना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इसको, ये मेरे अंदर आ जाए, ये मेरे पास आ जाए, तो बस भाई मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। सामने वाले की आपने इच्छा और डिज़ायर और उसका डिवाइन टाइम नहीं देखा, वही तो हम नहीं देख पा रहे होते हैं। देखिए, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो वही सब चेसिंग 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 चलती रही, सोल पजिंग चलती रही, बहुत रोना धोना भी हुआ। तो धीरे धीरे शांति में जब सेपरेशन हुआ तब समझ में आया कि मैं क्या हूँ और मैं कर क्या सकती हूँ। क्या वाकई मैं वही हूँ जो सब लोग बोल रहे हैं? सब लोग इन द सेंस जितने भी ससुराल वाले हैं और जितने भी ये डिवाइन मस्कुलाइन के जो अपशब्द हैं, वैसे बोलते नहीं हैं पर अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन की इस तरह की लैंग्वेजेस रहती हैं। तो जो भी वो आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, क्या आप वही हैं? जो भी आपको वो संज्ञा दे रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हो,
क्या आप वही हैं? तो वो सब कुछ सर्च आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर। मैंने भी कई साल रिसर्च की दूसरे पर। किस पर? कि वो कब सुधरेंगे, इनको कैसे सुधारें, उनको कैसे खुश करें। हर समय ऑलवेज पीपल प्लीजिंग वाला काम किया 100%। उसमें मिला क्या? ठिंगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा और बहुत ही ज़्यादा अपशब्द और सुनने को मिले। तो उससे यही तो सीख मिली। तो तभी तो हम कहते हैं कि लेसन्स लर्न कीजिए। तो क्या लेसन्स लर्न कर रहे हैं आप? दुख से, अपमान से, बदनामी से, ब्लेमिंग से, है ना, अपना दिल टूटने से, हर्ट होने से, ब्रेकिंग से, वो क्या बोलते हैं, ब्रेकअप हो जाना जो आपके रिश्ते में, तो उससे आपने सीखा क्या? अगर एक बार ब्रेकअप हो गया, आपने फिर से उनको चांस दिया, एक बार फिर से ब्रेकअप हो गया, कारण चाहे थर्ड पार्टी रही, दूसरा रिलेशनशिप रहा, कोई माताजी पिताजी आ गए बीच में, कुछ नार्सिसिस्ट टाइप के, तो वो रहे, लेकिन आप बार बार उन्हें माफ़ करके सेम लेवल से आप उनको और भी ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं। तो यानी कि एक बार फिर से इमोशनली मिंगल हो जाना और फिर से उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना। किन से? डिवाइन मस्कुलाइन से, अपने शिव से, कि ये आज तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे, मेरा प्यार इन्हें बदल देगा। ये वाली गलती मैंने भी की है कि मेरा प्यार, मेरा जो कर्मठता है, जो मैं इतना ज़्यादा डिवोटेड होकर 101% कर रही हूँ घर परिवार के लिए और सबको जोड़ने का काम लिटरली कर रही हूँ, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, फ़ोन कॉल्स कर कर के पूरे परिवार को जोड़ने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? चलो वो परिवार गया, हमने कहा चलो हम दोनों ही आपस में जुड़ जाएं। क्यों नहीं जुड़ पा रहे थे? इसीलिए कि मैं अपने अंदर नहीं देख पा रही थी। मुझे लग रहा था कि इनके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों अधूरे हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये वाली बात। तो ये बात तो समझ लीजिए, ये कहा जाता है जस्ट मेटामॉर्फिकली, उदाहरण देने के लिए, कि हम हाफ सोल हैं। हाफ सोल्स हम नहीं होते हैं, हम संपूर्ण हैं। एक्चुअली जो डिवाइन फेमिनाइन है और फेमिनाइन बॉडी में है वो तो संपूर्ण है ही है। तो आज के लिए इतना ही कि हाँ, आप अपने आप में संपूर्ण हैं और आप अपने अंदर झांक सकते हैं कि अब आपने करना क्या है। चाहे आप आइसोलेटेड टाइम में हैं, आपका ही डिवाइन मस्कुलाइन आपको रिजेक्ट कर रहा है, दुत्कार रहा है, चुप है, कोई कॉल बैक का कोई मैसेज नहीं, नथिंग, तो इट्स ओके। आपने चाहा कि हाँ, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं बर्थडे विश कर दें, दिवाली विश कर दें, ये कर दें, आपकी इच्छा है आप कर दीजिए। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे फिर आप रोएंगे। आप कहेंगे हाँ आपने कहा था कर दिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं आया। नहीं आने दीजिए, उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी, डिवाइन टाइम भी तो है, तो उनकी मर्जी है ना, करने दीजिए। आपकी मर्जी थी कि आप उनको मैसेज करें, उनकी मर्जी है कि मैसेज का जवाब नहीं दें, तो ना देने दीजिए। आपने तो अपने मन की इच्छा कर ली ना, आपके मन में ये इच्छा थी कि मुझे विश करना है, आपने कर लिया, तो आप वो कर दीजिए। इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स मत लगाइए। अगर नहीं दिया जवाब उन्होंने तो फिर क्या होगा, जवाब दिया तो क्या होगा, जवाब दिया तो मैं कैसे जवाब दूं, इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। जब जो होगा हो जाएगा। जवाब देंगे तो जवाब आसानी से दे देंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तब आती है उनको समझ में कि अरे ये तो मेरे पीछे नहीं पड़ रही या पड़ रहा, या मतलब कि चेसिंग नहीं कर रहा या कर रही। तब जाके उनको भी ठंडक मिलती है कि चलो भाई हाँ रिलैक्स। फिर वो रन नहीं करते। जब तक हम चेस करते हैं तब तक वो रन करते हैं। ये टॉम एंड जेरी वाला गेम बन जाता है। इसलिए टॉम एंड जेरी गेम मत बनाइए। अपने अंदर के शिवत्व को जानिए, अपने अंदर की माँ पार्वती और माँ काली का रूप को समझिए और उसको कहाँ कैसा रूप धारण करना है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली। तो ये सोल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुल आप खुद से बना सकते हैं। तभी बार बार बोलते हैं कि हम क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि हाँ आपका जो फिर ये निवृत्ति में जाता है, इच्छा शक्ति से फिर निवृत्ति मतलब फिर हम ये कहते हैं कि बस अब हमें कोई नहीं चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए और मोक्ष चाहिए, अगर हम दुखी होकर कहते हैं और बस यार हमें अब और कोई नहीं चाहिए, तो फिर तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप जब भी अपने जीवन से खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, अपने अंदर के शिवत्व को पा लिया, फिर आप कहें कि मुझे अब रीयूनियन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ट्विन फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है खुश है, उनके दुख से मैं दुखी नहीं हूँ, उनको मैं कर्ज नहीं कर रहा या कर रही, तो वहाँ आपने जीते जी मोक्ष पा लिया। ये बात है। बहुत कोई बहुत लंबा चौड़ा हो या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है मोक्ष।
मोक्ष यही है कि आप इस जीवन में अभी जैसा भी समय है, जैसा भी टाइम है आपके पास, जैसा भी सामान है आपके पास, उसमें आप खुश हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है खुश हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए, नहीं, उसमें अभी आगे बढ़ोतरी करते रहना है, बढ़ोतरी तो करते ही रहना होता है। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे जो बाप दादाओं के पास था, आज हमारे पास उनसे ज़्यादा है, और जो हमारे बच्चों के पास है या होगा वो कुछ हमसे भी ज़्यादा है। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, या ह्यूमन माइंड है, प्रोग्रेस ही कर रहा है। तो आपने अपनी आत्मा का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचाया, बताइएगा। धन्यवाद।